नमस्कार, जनसत्य न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। इस वक्त कंगना रनौत के मामले ने पूरे देश की सुर्खियां बटोरी है। पूरे देश की नजरें इस वक्त कंगना रनौत के केस पर है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का जैसा मामला इस वक्त सामने आया है और कोर्ट में यह मामला चल रहा है। एनसीबी ने अपना पक्ष रखा, रिया चक्रवर्ती जेल की सलाखों के पीछे है। तो कोर्ट में आजकल तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना ही होता है, तब जाकर मामला सुलझ पाता है। यही मामले तो इन्हीं कानूनी पहलुओं पर और कानूनी पक्षों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। कामनी जायसवाल जी वकील हैं, जानी मानी वकील हैं, जो पहले से ही कई जो बातें हैं, कई जो मुद्दे हैं जिस पर मुखर तरीके से वो अपनी बात रखती आई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंगना रनौत का जैसे केस चल रहा है और रिया चक्रवर्ती का जो मामला चल रहा है, क्या लगता है कि जो केसेस हैं, जैसे कंगना रनौत का केस है, वहां तोड़फोड़ हुई और जेसीबी लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे, बुलडोजर लेकर वहां पर टीम पहुंची हुई थी बीएमसी की, तोड़फोड़ कर दी गई और कोर्ट में दूसरी ओर मामला भी चल रहा था। तो कोर्ट को जरूरी हो जाता है ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना। क्या वजह है कि आजकल ज्यादा हस्तक्षेप अब करना पड़ रहा है कोर्ट को, क्योंकि मामला बाहर सुलझता नहीं? एक कमेंट आपका। पहला कमेंट मेरा, देखिए देश में बहुत कुछ चल रहा है। 43,000 लोगों को निकाला जाएगा, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं 40 साल से रेलवे पटरी पर। वो है मामले। आप लोगों को रिया चक्रवर्ती दिखती है, कंगना रनावत दिखती है, और कोई दिखता नहीं है। आम आदमी दिखता नहीं है मीडिया को। सबसे प्रॉब्लम मुझे ये है, देश में इतने बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, इतनी ज्यादा लोग मर रहे हैं जो लोगों को दुख, और आप लोगों को क्या दिख रहा है? रिया, एक सुशांत सिंह राजपूत, रिया, मतलब हेडलाइंस है, ये हद है। ये मीडिया में चल रहा है, ये कोर्ट में इतना नहीं चल रहा जितना मीडिया में। और बिकॉज कोर्ट में इतना चल रहा होता है इसलिए मीडिया उसको बहुत ज्यादा उछाल रही है। ये ऐसे केसेस नहीं है जो इनको इतना उछालना चाहिए। बहुत कुछ दुनिया में चल रहा है जिसको आप लोगों को तवज्जो देने की जरूरत है। नहीं, बहुत से अब मीडिया कर्मी भी कोर्ट में पहुंच रहे हैं, उन्हें भी नोटिस थमाया जा रहा है, और शायद यही वजह है क्या? नहीं, मीडिया कर्मी कोर्ट में पहुंच रहे हैं क्योंकि उसमें भी मीडिया उछाल देती है चीजों को, फिर हर चीज पॉलिटिसाइज हो जाता है इस देश में। और एक पर्टिकुलर पार्टी को जरा सा किसी ने आवाज उठा दी तो उसको, अब ये 75 की बात, तब तो इतना शोर मचाया था मीडिया ने 75 में, जब इस तरीके से चीजें हो रही थी, इमरजेंसी था, तब मीडिया ने रोल अच्छा प्ले किया था। अब मीडिया कुछ नहीं कह रही है। जो चीजें हो रही हैं, जो होनी नहीं चाहिए, उसके बारे में मीडिया शांत है। मीडिया कुछ नहीं कह रहा है उन बातों के बारे में जो उनका दायित्व है उछालना। जिस तरीके से लोगों के कानूनी अधिकार का हनन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसके बारे में मीडिया बिल्कुल शांत है। उनको सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत दिख रहा है। वो बेचारा मर गया, उसको उछाले जा रहे हैं। उसकी फैमिली को भी कुछ तो, मैं मानती हूं उनको जस्टिस चाहिए, पर मुझे नहीं लगता उनको इस तरीके से कि आप पॉलिटिकल, आप पोस्टर्स छापेंगे इलेक्शन में और ये करेंगे। मतलब हद है। मीडिया जिस हद तक गिर चुकी है ना आज, मुझे बहुत अफसोस है। इसलिए मैं तो ज्यादातर करना नहीं चाहती। मीडिया फालतू की चीजें उछाल रही है, टीआरपी बस। इसीलिए तो आपको जोड़ा है, इसीलिए तो हम ये जानना चाह रहे हैं, इसीलिए विचार विमर्श करना चाह रहे हैं कि वो कौन से जो मसले हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, और चाहे वो कानूनी मसले हों, चाहे निजी मसले हों, चाहे मानवीय मसले हों। देखिए, हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेलवेज के, और उन लोगों को किसी को सुना नहीं गया है। उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर दिए गए हैं। वो 40 साल से उन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। वो मीडिया ने नहीं उछाला कि किस तरीके से अन्याय हो रहा है। जब इतने लोग मर रहे थे सड़कों पे, जब इतना लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग अपना घर बार बेच के जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए, और कानून और कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है इन बारे में। इसके बारे में जो इतने ज्यादा मानव अधिकार का हनन हो रहा है आजकल, उसके बारे में मीडिया कुछ नहीं। उनको तो अखबारों में फुल पेज होना चाहिए सिर्फ इस बात में
इस बात के लिए, ना कि कंगना रनावत एयरप्लेन में गई तो वहां मीडिया वाले पागलों की तरह, लाइक वल्चर्स दे रन इनटू दैट एयरक्राफ्ट। शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू बॉम्बे। हद है, मतलब इतनी गिरी हुई हरकत थी वो आई थी। ठीक है, मैम वो है एक, इसीलिए आपसे समझना चाह रहे हैं। ठीक है, कंगना के मसले को हम अलग छोड़ते हैं, रिया के मसले को अलग छोड़ते हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि कुछ उन मसलों पर, उन अनफॉर्चुनेटली ज्वलंत मुद्दों कानून और पर आप कोर्ट अपनी अपना राय काम दीजिए, अपनी नहीं बात कर रहा रखिए, है। जो कानूनी पहलू भी जिसमें देखे जा रहे हैं और जिनको बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही है मीडिया में, वो जो मसले हैं, जो मानवीय मसले हैं, उनको बहुत ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही है। आपके सामने इस समय रिसेंटली कौन सा केस आया जिसको आपको लग रहा है देखिए, कि ये केस आना चाहिए सामने, इतने लेकिन लोग आ नहीं पा रहा है? कश्मीर में, सैकड़ों लोग जी। सैकड़ों लोग 1 साल से बंद पड़े हैं, बिना किसी ट्रायल के, बिना कोई जुर्म किए हुए। सैकड़ों लोग अलग अलग देश के अलग अलग भागों में इनको रखा गया है। उनका उनकी इलीगल डिटेंशंस हैं, वो कोर्ट नहीं सुन रही है। कश्मीर में जो हो रहा है नहीं सुन रही है, उन केसों को नहीं सुन रही। जो लोग कह रहे हैं, जो अभी पीएम केयर्स वाला फंड, इतने हजारों सैकड़ों रुपए आ गए हैं, चाइना से आए हैं, इधर से आए हैं, उधर से आए, जहां से आए हो, पर ये सब चीजें उठाना चाहिए ना मीडिया को। जिस तरह से अन्याय, जिस तरह से मानव अधिकार का हनन हो रहा है, मैं कितने केसेस गिनाऊं आपको। इतने लोग, जो इतने सीए वाले केसेस थे, जो इतने लोगों को बंद किया हुआ है। कुछ कोर्टों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास किए। अब ये जो बाकी जो एक्टिविस्ट को बंद किया हुआ है, 1-2 साल से लोग जेल में हैं, उनको, क्योंकि उनको मीडिया में इतना उछाला नहीं जा रहा, तो वो सड़ रहे हैं जेल में। कोर्ट्स भी देखती हैं, जो अखबार ज्यादा उछाल रहा है वो कोर्ट्स के आगे आ जाता है। नहीं तो क्या कोर्ट इस बात से प्रभावित होता है? ये देखिए, मैं समझूंगा आपसे कि कोर्ट पर क्या दबाव बन जाता है कि किसी केस को इतना ज्यादा बार दिखा दिया जा रहा है मीडिया में, चैनल्स पे, कि कोर्ट दबाव में आ रहा है कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। प्रभावित होना नहीं चाहिए जी, होना नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली होता है, हो जाता है। लेकिन मैम, ये देखिए, ये वर्तमान परिस्थितियों की आपने बात कर ली, लेकिन निर्भया के केस में अगर मीडिया अपना काम नहीं करता, तो आपको क्या लगता था कि इतनी जल्दी कोर्ट उसमें सुनवाई करता और इस तरह से उसमें इंसाफ मिलता एक बेटी को? नहीं, इंसाफ क्यों नहीं मिलता? इंसाफ वहां पे तो पकड़े गए थे लोग, इमीडिएटली पकड़े गए थे। मैं मानती हूँ, देखिए जो के मैं बताती हूँ, 2 स्टेजेस होते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे मीडिया को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोर्ट में ट्रायल नहीं हो रहा है, और अगर वो अक्यूज जो है अक्यूज पकड़े नहीं जा रहे हैं, इन सब बातों को अगर पुलिस अपना काम, पर इन्वेस्टिगेशन स्टेज में इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देती है, और वो पुलिस वाले भी, मतलब ऑब्वियसली वो भी इंसान है, वो भी लीक्स आ जाती हैं, सीबीआई से लीक आ गई, वो इससे अब जैसे मीडिया ने कितना मीडिया की वजह से गड़बड़ हुआ था जब 26/11 हुआ था, आपको याद है? आप निर्भया केस की बात कर रहे हैं, आप 26/11 की बात करिए। अब वो लोग रस्सी से होटल में उतर रहे हैं, अब ये एनएसए वाले ये कर रहे हैं, ये सब आप दिखा रहे थे और पूरे विश्व को दिख रहा था। बिल्कुल। नुकसान हुआ कि नहीं उससे? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल। एक सिंपल 26/11 इतना बड़ा, इतना भयंकर अटैक, पर मीडिया ने कितना गलत रोल था मीडिया का उसमें। एक एक चीज जो हो रही थी वो दिखाई जा रही थी मीडिया को, कि विश्व को और हमारे दुश्मनों को। ठीक है, आपने एक जिक्र यहां पर किया कि कश्मीर में बहुत से लोग नजरबंद हैं, घर के अंदर बंद हैं, लेकिन वहां पर जब धारा 370 हटाई गई तो यह हवाला दिया गया सरकार की ओर से कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि इन्हीं में से कुछ सोशल एक्टिविस्ट अगर बाहर रहते और वो जिस तरह के मैसेजेस फिर दे रहे थे और उनकी बातों को बहुत गौर से वहां पर लोग सुन रहे थे, अगर वो बाहर होते और उसी तरह के किसी तरीके के मैसेजेस वो कन्वे करते, आगे बढ़ाते, तो मुश्किलें थोड़ी सी वहां पर बढ़ती, और जो शांति कायम की गई है उसके लिए। आप देखिए, आपके पास आप देश की कानून व्यवस्था को संभाल सकते हैं ना, सिर्फ उनके कहने से नहीं होता है। लोग, आप सोचते हैं लोगों के भड़काने से ही होता है, लोगों के अंतर में। अब आपने कश्मीर में ये करके क्या कर दिया है?
कश्मीर का जो सिचुएशन है आज इतना वोल्केनिक सिचुएशन है कि अब तो आप कभी नहीं हटा पाएंगे फिर इस तरीके से। आपको लोगों का विश्वास प्राप्त करना है, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे, ना कोई लोगों से दुश्मनी लेकर। आपको इन लोगों को समझाना चाहिए, ये जो आप सोचते हैं सब जितने हैं सब सेपरेटिस्ट जो बंद है, कल तक आपने उनके साथ सरकार बनाई थी, अब आपने आपसे सरकार से हट गए तो वो सेपरेटिस्ट हो गए। आप ऐसे तो बिल्कुल ही, ये तो उनकी ये आपका देखने का नजरिया कितना गलत है। वही लोग सरकार चला रहे थे, जब आप उनके साथ मिलके सरकार चला रहे हैं, आप तब तक तो वो ठीक है, वो लीडर हैं। पर जब जिस दिन आपको उन्होंने अपनी वो दे दिया अपना, तो वो आपके सरकार से हट गए, उस दिन वो आपके दुश्मन बन गए। ये तो तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी है देश में, समय के सब साथ डिसाइड करने का समय के साथ मापदंड यहाँ पर बदल रहे हैं और दोहरे मापदंड है ये, इस तरह से इसको देखें। दोहरे और क्या, दोहरे मापदंड है ना। आपको नहीं लगता दोहरे मापदंड है? अब ये देखिए ना, सीए के जो हुए थे, इतने लोग अंदर बंद हैं, वो केसेस क्यों नहीं चल रहे हैं? मीडिया क्यों नहीं उनको उछाल रहा है? उसमें कितने लोग अंदर बंद है, उसमें से आपको पता है किस तरीके से अरेस्ट हुआ, आपको पता है किस तरीके के लोगों को अरेस्ट किया गया, आपको ये भी पता है कि किन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। जिनको अंदर होना चाहिए वो उसके बाद भी करते रहे, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से वो दे रहे थे स्पीचेस। तब देश में कोई खतरा नहीं था। वो कोई खतरा नहीं है जो रोज ये सब चल रहा है। अब उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर को मार दिया गया, उस एक दिन मीडिया ने उसको छापा, उसके बाद बंद हो गया, किसी को कुछ हुआ ही नहीं। वो बेचारा अपना काम कर रहा था ना, वो एक टैक्सी चला रहा था। इस तरीके के लोग को आप पालेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा देश? बिल्कुल, किस तरीके से डेमोक्रेसी चलेगी? ठीक है। मारपीट एक और अधिकारी से हुई, एक पूर्व नौसेना अधिकारी जिनके साथ शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उनको थाने से ही जमानत दे दी गई। इस पर वही तो मैं कह रही हूँ ना, इस पर कोई कमेंट? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मीडिया चुप बैठी है। नहीं, इसमें मैम, इसमें सुबह से चल रहा है और उनके बेटे भी आ रहे हैं कैमरे के सामने, उनकी बेटियां कैमरे के सामने आ रही हैं, और वो इस बात मैं तो कह रही कहती हूँ कि गलत मुंबई में है। उन्हें डर लग रहा है। अब एक आपके कन्या राउत के पीओके है, उनको क्यों नहीं आप वैसे तो कहते हैं कि 153A, आप मुंबई को अगर पीओके कहेंगे तो उसमें आपका कुछ, बिकॉज वो आपको सपोर्ट करती हैं तो वो बहुत बड़ी हीरोइन बन गई, उनको आपको Y+ सिक्योरिटी दे दिया। और किसी के मुंह से निकलती ये बात, उसको तो इमीडिएटली अरेस्ट करके 153A लगा दिया जाता उनके ऊपर, सेडिशन का मुकदमा चल जाता। ये दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है ये? अच्छा मैम, ये चीज मैं समझना चाहूंगा आपसे कि इसके कानूनी अगर पहलू को मैं समझूं कि इस पूरे मामले में क्या कोर्ट स्वतः संज्ञान भी लेता है? उस स्थिति में तो होता है कोर्ट कि स्वतः संज्ञान ले ऐसे केसेस में, और इस तरह का अगर कोई नॉर्मली नहीं लेगा, कोर्ट नॉर्मली कंटेम्प्ट में देता है। जिनको बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा उनको मीडिया के कैमरे घेर भी रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, तो उसमें स्वतः संज्ञान कोर्ट ले सकता है? अपनी ओर से कोई फैसला सुनाया जा सकता है क्या कोर्ट की ओर से? कोर्ट क्यों फैसला, कोई जाएगा उनके पास, कोई हो सकता है लोग खुश हैं, मीडिया उनके पीछे दौड़ रहे हैं, अच्छी एडवर्टाइज, अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है जी। कोर्ट क्यों स्वतः संज्ञान? कोर्ट के सामने इतने जो केसेस ले जाए गए हैं, उनमें तो कोर्ट के पास समय नहीं है उन केसेस को सुनने का। स्वतः कैसे संज्ञान लेगा? स्वतः संज्ञान उन्होंने एक ट्वीट का ले लिया था, उसमें देखा आपने क्या हुआ जी। लेकिन जैसे कंगना के केस में हुआ कि वहां पर बीएमसी ने जब बुलडोजर चलाना शुरू किया तो बॉम्बे हाई कोर्ट के भीतर सुनवाई शुरू हो गई। बीएमसी अपना काम करके चली गई, बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, फिर उन्होंने स्टे लगा दिया और इनके वकील नहीं, वो तो कोई गया था कोर्ट में ना, कंगना रनावत गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने स्वतः नहीं संज्ञान लिया जी। किसी के घर में डिमोलिशन हो रहा होगा तो कोर्ट तो उसमें अर्जेंसी दिखाएगी, पर उसको हर केस में यही दिखाना चाहिए। इन्हीं सब चीजों के लिए कोर्ट आजकल कोर्ट सिर्फ इसी तरह की अर्जेंसी के लिए, किसी को फांसी लग रही, किसी का घर टूट रहा है, किसी को घर से बेघर किया जा रहा है, इन सब चीजों के लिए अर्जेंट मैटर्स सुने जाते हैं। तो ये मैं तो नहीं कहती कि कोर्ट में और बताइए मैम, आप इतने दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं, आज के समय में क्या कोर्ट की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है, इसकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़ गई है?
केसेस तो लगातार बढ़ रहे गई हैं। है, पर जिस तरीके से, देखिए मैं बहुत सालों से हूं यहाँ पर, मैं जो 77, 78, 79, 80 में जिस तरीके से कोर्ट ने एक्टिव रोल प्ले किया था लोगों के मानवाधिकार को बचाने में, उसी जी। टाइम ये एडीएम जबलपुर का जजमेंट भी आया था। हाँ। पर फिर तब भी और कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट्स थी, जिन्होंने लोगों के डिटेंशन ऑर्डर सेट असाइड किए थे। उसके बाद कई सालों तक ये अब कोर्ट के सामने आप हेबियस कॉर्पस पिटीशन लेके जाइए, सालों साल, वो एक साल खत्म हो जाता है और कोर्ट सुनवाई नहीं करती है। मापदंड ही बदल गए हैं चीजों के, कोर्ट के सामने मापदंड बदल गए हैं अर्जेंसी के। जी, कोर्ट के सामने मापदंड बदल गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज से मैम बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर इस वक्त मैम ने कहा कि आज उपयोगिता भी बढ़ी हुई है, मापदंड भी बढ़े हुए हैं, लेकिन कोर्ट को अब उन मामलों को भी जल्द से जल्द सुनना चाहिए जिससे आम जनता को भी फायदा हो। मानवाधिकार के तमाम केसेस, सैकड़ों केस इस वक्त कोर्ट के भीतर हैं, उसे सुने कोर्ट, उन पर जल्द से जल्द फैसला ले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उन पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। ये तमाम बातें हैं। और सिर्फ एक सेलिब्रिटी ही क्यों, इस देश की लाखों और करोड़ों बेटियां हैं जिनके मामले की सुनवाई चल रही है कोर्ट के भीतर, उन पर भी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज।